नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त आशीष दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से दौड़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले का जो चैप्टर था मानव आंख का, जिसको ह्यूमन आई भी कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बड़े ही इत्मीनान से और बहुत ही विस्तृत ढंग से पढ़ा था। आपको मैंने कल बताया था कि अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो दृष्टि दोष से संबंधित होंगे, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दृष्टि दोष ही हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कॉमन विजन डिफेक्ट, सामान्य दृष्टि दोष। जितने भी हैं उनके बारे में वन बाय वन हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा। ये आपसे मेरा वादा है कि इसको देखने के बाद में आपको कभी भी दृष्टि दोष से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसको देखने के बाद आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हर एग्जाम के अंदर दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न पूछते ही पूछते हैं, चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, चाहे लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो और चाहे रेलवे का एग्जाम हो। आपने देखा होगा हर जगह दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। हर बार बच्चे जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ये एकदम मारवाड़ी भाषा में, ठेठ मारवाड़ी में कहूं तो ये एकदम फोगट का नंबर है। यदि इसको नहीं कर पाए तो यकीन मान के चलिएगा कि आपका अभी कंपटीशन का लेवल नहीं है। यदि ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करके आए तो मैं बताऊंगा, आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, बड़े इत्मीनान से चीजों को लिखिएगा। और बता रहा हूं आपको, ये मेरा आपसे वादा है कि इसको लास्ट तक देख डाला तो आपकी जिंदगी कैसी है, झींगा लाला। तो आप फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, सामान्य दृष्टि दोष। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, तो फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, सामान्य दृष्टि दोष। चलिए देखो, दृष्टि दोष को दोस्तों याद रखिएगा, इसके अंदर मैं सभी प्रकार के दृष्टि से संबंधित दोष को भी ले रहा हूं और याद रखिएगा आंखों में होने वाले रोगों को भी ले रहा हूं एक ही जगह, ताकि बार बार में अपने को अलग अलग जगह नहीं पढ़ना पड़े और आपके एक ही जगह नोट्स तैयार हो जाएं। तो सुविधा की दृष्टि से कि भाई अपने को अध्ययन करने में, स्टडी करने के अंदर आसानी हो, इसके लिए हमने क्या किया है कि जो दृष्टि दोष हैं, जो आई के डिफेक्ट्स हैं, उनको सुविधा की दृष्टि से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है, आपके सामने है, लेंस में परिवर्तन के कारण। तो ऐसे दृष्टि दोष जो मानव आंखों में पाए जाने वाले लेंस में परिवर्तन के कारण होते हैं, तो ऐसे दृष्टि दोषों को अपन ने एक कैटेगरी में रख लिया। 5 प्रकार के मुख्यतः दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, अबिंदुकता और मोतियाबिंद। ये किस में आते हैं, तो ये लेंस में परिवर्तन के कारण होने वाले दृष्टि दोष में आते हैं। इसके बाद में हमने आनुवांशिक के बारे में पढ़ा कि आनुवांशिक दृष्टि दोष कौन सा, तो वर्णांधता। और आप सभी को अच्छे से पता है कि रोग कारकों से एक रोग होता है आंखों में, जिसको ट्रेकोमा कहते हैं। आंखें सूज जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है, उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत तक होती है। हम लोग सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे लेंस में परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली जो आप हेडिंग लगाओगे वो कौन सी लगाओगे, निकट दृष्टि दोष। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इस चीज को फटाफट क्या करना, नोट करना और फर्स्ट हेडिंग लगा लेना, निकट दृष्टि दोष। इसके बारे में हम लोग जो हैं वो विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, तो फटाफट नोट कर लो। देखें इसको, फिर चलते हैं आगे, फटाफट इसको नोट कर लो। चलें आगे, चलो भाई। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, निकट दृष्टि दोष, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। यकीन मान के चलिएगा, आजकल एग्जाम के अंदर हिंदी में वर्ड नहीं देगा, निकट दृष्टि दोष नहीं देगा। आपको इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए, और वो कौन सा, मायोपिया।
कौन सा? मायोपिया। ये इंग्लिश वर्ड आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? तो फटाफट हेडिंग लगा लीजिए निकट दृष्टि दोष। और फिर देखिएगा इस डायग्राम की तरफ मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। समझ गए? खाल में से बाल निकालने वाले हैं अपन। इसको देखने के बाद में कहीं से भी कितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल का आपको प्रश्न पूछे, आप चुटकियों के अंदर सोल्व कर दोगे, ऐसे चुटकियों में, ये वादा है मेरा आपसे। तो फटाफट हेडिंग लगा लीजिएगा निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि गुरुजी पता लग गया कि इसको तो मायोपिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। अब जो बता रहा हूं वो आप गौर से सुनना। देखो, दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो शब्द दिया होता है वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है और उसके विपरीत चीज जो होती हैं वो अस्पष्ट दिखाई देती हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इस मायोपिया में या निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो शब्द दे रखा है निकट, तो आप कहोगे इसमें निकट की वस्तु तो कैसी दिखाई देती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं। और कहाँ की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती हैं? तो दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। यह आपको पता होना चाहिए। कहाँ की वस्तु साफ दिखाई देगी? तो निकट की वस्तु एकदम साफ दिखाई देगी, लेकिन कहाँ की नहीं दिखाई देगी? तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है, कारण क्या है। तो आप देखिएगा, जो चीज मैं आपको बताता हूं, देखो ये है कोई सामान्य आंख। ठीक है, लिखा हुआ है विदाउट मायोपिया। विदाउट मायोपिया मतलब स्वस्थ आंख है। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हो? सीधे पॉइंट की बात बताता हूं, सीधा देखिए कि यहां पर ये जो रेटिना है, यहां पर सीधी सीधी क्या बन रही है? इमेज बन रही है एकदम। कहां पे बन रही है? रेटिना पे। ठीक है, अब होता क्या है, जिस व्यक्ति के मायोपिया होता है अर्थात निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो नेत्र गोलक होता है उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र गोलक है उसकी, या अपन बात करें कि साहब लेंस जो हैं उसकी यदि गोलाई बढ़ जाती है तो वो किस में बढ़ जाती हैं? तो आप कहोगे कि लेंस की जो गोलाई बढ़ती हैं वो किस में बढ़ती हैं? इस निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाती हैं। वापस सुन लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फिर से आप सुन लेना, फिर से आप सुन लेना। निकट दृष्टि दोष हिंदी में क्या कहते हैं? मायोपिया। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की वस्तु साफ दिखाई देगी? निकट की। कहाँ की नहीं दिखाई देगी? दूर की। आपसे पूछे कारण, तो कारण आप ये कहोगे कि जो आंखों में लेंस होता है उस लेंस की क्या बढ़ जाती है? गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की क्या बढ़ जाती है? गोलाई बढ़ जाती है। और जैसे ही गोलाई बढ़ती है तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। गोलाई और क्षमता साथ याद रखना, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। क्षमता बढ़ेगी तो याद रखना कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? घट जाती है। और फोकस दूरी जैसे ही घटेगी तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कि रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। कहां पे बन जा रहा है? रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, यहीं पर। ठीक है, तो ये कारण हो गए कि साहब लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घट जाती हैं। और लेंस की फोकस दूरी घटने के कारण क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन के और रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें देख रहे होंगे रेटिना पे बन रहा है, लेकिन इसमें रेटिना से पहले बन जा रहा है। तो फटाफट लिखते जाइएगा। तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में तो लिखिएगा ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं, और दूर की वस्तु, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती हैं।
अस्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे सीधा सीधा देख लीजिए, कहां की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, तो निकट की वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, और कहां की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि साफ निकट की तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साफ दूर की जो वस्तु हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं, तो अस्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका कारण बताओ कि ऐसा क्यों होता है, कारण, तो आप कहोगे कि साहब पहला कारण तो कि साहब लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या, तो आप कहोगे लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या होता है, तो आप कहोगे लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। और नोट लगा के लिखना, सीधा सीधा नोट लगा के, ठीक है, नोट लगा के सीधा सीधा लिखना कि प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बनता है, ना बनकर रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई उपचार बताइए इसमें, उपचार, उपचार, तो देखो उपचार कैसे याद रखोगे, लेंस, किस लेंस का उपयोग होगा, तो देख लेना, सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि साहब निकट, किसकी बात हो रही है, निकट की। तो आप देखो कि ये साहब ये कितने अक्षरों से, 3 अक्षरों से मिलकर बना, कौन सा, निकट। तो जितने अक्षरों से मिलकर बना उससे एक ज्यादा वाले लेंस का उपयोग करना है, अर्थात कितने अक्षरों वाले, 4 अक्षरों वाले लेंस का उपयोग करना है। तो 4 वाला कौन सा है, तो आप कहोगे अवतल लेंस है। कौन सा है, अवतल लेंस है। तो सीधा सीधा लिख देना कि साहब आपसे पूछ ले उपचार, तो आप कहोगे अवतल लेंस का उपयोग। कौन से लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग। यदि जो रोगी हैं वो अवतल लेंस का यदि उपयोग करता है चश्मे के रूप में, तो उसको फिर किसी प्रकार से देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, इसको आप फटाफट नोट करिए, फिर चलते हैं हम आगे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलें आगे, किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं। तो याद रखना, प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनता है। पहले को आप याद रख सकते हो, आगे बनता है। कहाँ बनता है, आगे। यहां पहले से मतलब याद रखना आगे का है, आगे। देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब पहले कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, लेकिन रेटिना से कहाँ पहले बन जाता है, आगे बनता है। चलो भाई अगली हेडिंग लगा लीजिए, दूरदृष्टि दोष। फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, दूरदृष्टि दोष इंग्लिश में कहते हैं
हाइपरमेट्रोपिया, क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको फटाफट हेडिंग लगा लो, फिर चलते हैं हम आगे, फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। चलें आगे। देखो आपको मैंने बताया, नाम दे रखा है दूरदृष्टि दोष। इसका मतलब कहां का साफ दिखाई देगा, दूर का। कहां का नहीं दिखाई देगा, निकट का। तो फटाफट लिखिएगा इस दूरदृष्टि दोष में कि साफ कहां का दिखाई देगा, साफ। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए दूर का। दूर की चीज एकदम साफ दिखाई देगी। यदि आपसे पूछे अस्पष्ट कहां का दिखाई देगा, तो आपको पता होना चाहिए निकट का, निकट का। ठीक है। यदि आपसे पूछ लें कि भाई कारण बताओ, क्या कारण है, तो बस कारण जो पिछली बार बताया था उसका उल्टा कर दो। देखो यहां लेंस की गोलाई बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, उसमें लेंस की गोलाई कम हो जाएगी और क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो देखिएगा कारण पहला के साथ लेंस की गोलाई घट जाती है, लेंस की गोलाई घट जाती है। ठीक है। और क्या होता है, तो आप कहोगे कि साहब लेंस की क्षमता घट जाती है, क्षमता घट जाती है। और आपसे कोई पूछे कि भाई और बताओ, तो आप कहोगे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। जो निकट वाले में हो रहा था उसका उल्टा करना है। देखो निकट वाले में बताया निकट की वस्तु साफ, दूर की वस्तु कैसी, अस्पष्ट। इसमें क्या हो गया, निकट की तो क्या हो गई, अस्पष्ट, और दूर की कैसी हो गई, साफ। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसमें आपको मैंने बताया कि साहब लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ती है, फोकस दूरी घटती है। आप कहोगे कि साहब लेंस की गोलाई जो है वो इसमें क्या होती हैं, घट जाती हैं, क्षमता घट जाती है, और फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो यहाँ पे देखिएगा कि जो लाइट आई वो एकदम जाके और कहाँ गिर रही है, रेटिना पर गिर रही है। कहाँ पे गिर रही है, यहाँ पे रेटिना पे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जिसमें कौन सा रोग होता है, दूरदृष्टि दोष, उसमें प्रतिबिंब है वो आप देख पा रहे होंगे कि रेटिना पे नहीं बन के और कहाँ पे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है। तो लिखिएगा और नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। और नोट में क्या लिखोगे कि साहब प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि साहब बताओ उपचार के लिए क्या करना चाहिए अपने को, किसी के हो जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए। तो आप कहोगे कि साहब उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस का, किस लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, दूर, यहां पे देख लेना एक तरीके से दूर कितने, आप कहोगे दो अक्षर, कितने जोड़ने हैं, एक। तीन वाला कौन सा लेंस है, आप कहोगे उत्तल। तो सीधा सीधा लिख दो उत्तल, बात कंप्लीट हो गई। तो फिर से और बता रहा हूं, फिर यदि गलत कर दिए तो भाई भगवान ही तुम्हारा भला नहीं कर सकता। निकट दृष्टि दोष, कहां की साफ दिखाई देगी, तो निकट की वस्तु। कहां की नहीं दिखाई देगी, अस्पष्ट कहां की दिखाई देगी, दूर की। समझ गए। अब इस वाले में देखो,
साफ कहां की दिखाई देगी? दूर की। और अस्पष्ट कहां की दिखाई देगी? निकट की। आपको मैंने बताया कि साहब एक याद कर लो, निकट का उसका उल्टा करोगे दूर बन जाएगा। लेंस की गोलाई बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, फोकस दूरी घट जाती है। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, लेंस की गोलाई घटती है, क्षमता घटती है, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाती है। आपको बताया कि साहब ये है फोकस दूरी घटेगी तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के आगे बनेगा। कहां बनेगा? रेटिना के आगे। ये आपको मैंने बताया कि साहब फोकस दूरी बढ़ी तो रेटिना पे नहीं बन के और कहां पे बनेगा? रेटिना के पीछे। आपको मैंने बताया इसके अंदर के साहब उपचार के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। किस दृष्टि दोष में? दूर दृष्टि दोष में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। यहां तक बताओ किसी को भी कोई तकलीफ है क्या? किसी को भी कोई तकलीफ है क्या? यदि नहीं है तो चलो भाई फटाफट हेडिंग लगा लो। तीसरा दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, और इंग्लिश में कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। आपने गाना सुना होगा, जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में। आपको आगे तो अब क्या सुनाऊं, बहुत ही खतरनाक गाना है। तो आप देखिए जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। आपने देखा होगा कि बुढ़ापा जब आता है तो उसमें ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती हैं, ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देती हैं। जब निकट और दूर दोनों ही वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं तो वो दृष्टि दोष कौन सा कहलाता है? जरा दृष्टि दोष। तो फटाफट लिखिएगा, जरा दृष्टि दोष में इस दृष्टि दोष से, इस दृष्टि दोष से पीड़ित रोगी को ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, और ना ही निकट का ये साफ देख लेना। इस दृष्टि दोष से पीड़ित रोगी को ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, ना ही निकट का स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। अब बात आती है कि भाई बुढ़ापे में ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण ऐसा होता है? कारण बताओ। तो कारण को अंडरलाइन कर लेना, कारण को अंडरलाइन कर लेना। और मैं कह रहा हूं ये कारण दोनों के दोनों घोट के पीने हैं भाई अभी। कैसा क्या होता है? तो पहला याद रखना कि वृद्धावस्था में लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, वह लेंस कठोर हो जाता है। लो साहब, ये आपका पहला कारण। यदि आपसे और कोई पूछ ले कि साहब हमें एक कारण और बताओ, तो आप कहोगे कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में सिलेरी काय ढीली हो जाती हैं। इस कारण से देखने में असुविधा होती है, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। देखने में क्या होती हैं? असुविधा। तो देखो, इस दृष्टि दोष से पीड़ित रोगी को ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, ना ही निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, दोनों ही अस्पष्ट दिखाई देते हैं। कारण तो वृद्धावस्था में लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, वो लेंस कठोर हो जाता है इस कारण से। और दूसरा याद रखना, वृद्धावस्था में सिलेरिकाई ढीली हो जाती है, इस कारण से देखने में असुविधा होती है। यदि आपसे पूछ ले कि भाई उपचार बताओ आप, तो इसका क्या होगा? उपचार बताओ इसका क्या होगा? तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए उपचार। द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग, द्विफॉक्सी लेंस, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं इसको बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, ठीक है। इसका यदि उपयोग करोगे, बाईफोकल में अवतल प्लस उत्तल दोनों होते हैं, अवतल प्लस उत्तल दोनों होते हैं, अवतल प्लस उत्तल दोनों, और जो दोनों होते हैं उनको क्या कहते हैं? द्विफॉक्सी या बाईफोकल लेंस। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। ठीक है, चलें आगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलो भाई अगला लिखो फटाफट, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आजकल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आजकल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है ये। MTR कर लेना, मुझे तो रट लो, हाथों हाथ रटना है इसको। फटाफट हेडिंग लगा लो, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्यता, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्यता, ठीक है। अब चीज को गौर से सुनिएगा। देखो, आप देख पा रहे होंगे और नहीं देख पा रहे तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये यहां से लाइट आ रही है, ये लाइट, और सीधी की सीधी जाके और पिन पॉइंट पे कहां पे गिर रही है? एकदम रेटिना पे गिर रही है। आप कहोगे जी गुरुजी, मैं इसको मल्टीपल कलर से बना देता हूं ताकि आप लोगों की चीज बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कि भाई मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये बताना क्या चाह रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग रंग से मैंने बनाई है, जाके और कहां पे गिर रही है? रेटिना पे गिर रही है, ठीक है। लेकिन अब देखना कि होता क्या है। जो भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है, उसमें ये जो लेंस की ये जो कर्व होता है, लेंस का ये जो कर्व होता है, जिसको वक्रता कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्रता, उसमें अंतर आ जाता है, उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। एक को मैं देख पा रहे होंगे ग्रीन से बना रहा हूं, ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो है आप देख रहे होंगे ये रेड बना रहा हूं, ये रेड वाला, ये, ठीक है, लेंस। अब लेंस में याद रखना कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इनकी वक्रताएं होती है, कर्व, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन होने के कारण आप देख पा रहे होंगे, यदि नहीं देख पा रहे तो आप देखना कि एक बिंदु के ऊपर जाके और क्या नहीं बन रहा साहब? इमेज नहीं बन रही, यहाँ पे बननी चाहिए। लेकिन देखो कि ये यहां से जाके और कहाँ मिल रहा है? इस पॉइंट पे मिल रहा है, ऊपर इस पॉइंट पे। आप देख पा रहे होंगे कि साहब कुछ हैं वो यहां से इमेज यहाँ पे नीचे आके बन रही है, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि साहब कुछ हैं वो पॉइंट जाके और कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे वाले पे, ये पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि साहब इमेज एक पॉइंट पे नहीं बन के कुछ रेज कहां जा रही है? ऊपर, कुछ रेज कहां जा रही है? नीचे। तो जो फोकल पॉइंट है ना, ये मल्टीपल हो जाते हैं, एक सिंगल नहीं होके। और इस रोग से जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो या तो वो सामने की वस्तु साफ देखेगा तो खड़ी वस्तु साफ नहीं देख पाएगा, और खड़ी को साफ देखेगा तो वो सामने की साफ नहीं देख पाएगा। जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को एक साथ नहीं देख पाए तो समझ जाना व्यक्ति के कौन सा रोग हो गया है? अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्यता। ये आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आनी चाहिए। तो फटाफट लिखना, फटाफट लिखो। यह दृष्टि दोष, यह दृष्टि दोष लेंस की,
लेंस की ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वक्रता में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसका कारण बता दिया। फिर सेकंड चीज लिखिएगा और स्टार पॉइंट लगा के लिखिएगा, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तु को एक साथ साफ नहीं देख सकता। ठीक है, कारण बता ही दिया आपको, फर्स्ट लाइन में ही लिखवा दिया कारण, लेकिन फिर भी मैं यहां लिखवा देता हूं, लेंस की वक्रता में परिवर्तन के कारण, लेंस की वक्रता में परिवर्तन के कारण। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछ ले कि भाई बताओ उपचार तो करना ही पड़ेगा, तो फिर बात आती है इसके उपचार की। तो उपचार में याद रखना सिलेंड्रिकल, जिसको बेलनाकार लेंस कहते हैं, उसका उपयोग, बेलनाकार लेंस का उपयोग, बेलनाकार लेंस का उपयोग। और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि बेलनाकार को इंग्लिश में सिलेंड्रिकल कहते हैं, तो आप इसको भी याद रखना। कई बार बेलनाकार बोलते ही नहीं है, हिंदी में लिख देते हैं सिलेंड्रिकल, तो आपको पता होना चाहिए इस लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसको फटाफट नोट करो, फिर 2-3 और बचे हैं उसको कंप्लीट करवाता हूं। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलो भाई, अगला लिखो। अगला है मोतियाबिंद। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, जिसको इंग्लिश में कैटारैक्ट कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई व्यक्ति है जिसको कैटारैक्ट हो रखा है। आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये मैं रेड लाइन से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर की चीज आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो एकदम सफेद, जैसे अंगुली के अंदर मोती पहनते हैं अंगूठी में, वो अंगूठी में मोती के समान यहाँ पे क्या होती है कि आंखों की जो पुतली वाला पोर्शन वो काला नहीं रह के और एकदम सफेद हो जाता है मोती के समान। इसके कारण से इसे क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछेगा कि भाई मोतियाबिंद क्यों होता है, तो आप कहोगे कि ऐसे व्यक्ति जिनके आंखों से ज्यादा आंसू आते हैं, तो वो आंसू जो होते हैं, अश्रु जो होते हैं, वो जाके और लेंस वगैरह पे क्या होते हैं के साथ जम जाते हैं। इसके कारण से लेंस जो होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, देख नहीं पाता, और इसे ही अस्थायी अंधापन या नॉन परमानेंट ब्लाइंडनेस कहते हैं। फिर आपको पता होगा उपचार के लिए सर्जरी प्रोसेस से नया लेंस प्रत्यारोपित करते हैं, जिसे IOL कहते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस। तो इसमें समय नहीं गंवाएंगे और फटाफट लिखेंगे। मोतियाबिंद सबसे पहले के साथ कारण होता क्यों है, तो आप कहोगे जल के जमाव के कारण, जल के जमाव के कारण। ठीक है, अब साहब
यदि कोई आपसे पूछ ले कि साहब उपचार क्या होगा, तो आप कहोगे IOL। क्या कहोगे? IOL का प्रत्यारोपण। IOL का प्रत्यारोपण। आपसे कोई पूछ ले IOL क्या, तो आप कहोगे इंट्रा, O का कहोगे ओक्यूलर, और L का कहोगे लेंस, इंट्रा ओक्यूलर लेंस का प्रत्यारोपण। ठीक है, और याद रखना इसको अस्थायी अंधापन भी कहते हैं। इस रोग को अस्थायी अंधापन भी कहते हैं। और देखा होगा अपने दादियां वगैरह, बड़ी मम्मी वगैरह ऑपरेशन करा के आती हैं तो काला चश्मा पहन के रखती है, काला चश्मा जचता है तेरे गोरे मुखड़े पे। तो वो जो नेहा कक्कड़ वाला गाना गाती है ना, वो काले वाले चश्मा जैसे काला चश्मा पहन के रखती हैं 10 15 20 रोज तक, फिर उसके बाद में उसको हटा देते हैं। तो साहब इसे कहते हैं मोतियाबिंद या कैटारेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं आगे। देखो अब एक रोग है जिसे कहते हैं वर्णांधता। थोड़ा सा मैं यहीं पर डिस्कशन कर लूंगा, आप यहीं से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपन चलेंगे आगे। देखो ये आप देख पा रहे होंगे कि साहब नॉर्मल आई है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर के साहब जो आंखें हैं वो कलर का अच्छे से पता लगा पाती हैं, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके अंदर जो आप देख पा रहे होंगे कलर होती हैं, उस कलर के बारे में जो आंखें हैं वो अच्छे से पता नहीं लगा पाती। ठीक है, अब बात में दूसरी भाषा में और अच्छी तरीके से थोड़ा लेवल नीचे करके समझाता हूं ताकि समझ में आ जाए। कुल मिला के वर्णांधता किसे कहते हैं कि साहब ऐसा रोग जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो कुछ रंगों को, कुछ कलर्स को पहचान नहीं पाता। बात क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड। अब देखो कलर ब्लाइंड अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ड्यूटेरोनोपिया, तो ड्यूटेरोनोपिया कलर ब्लाइंड होता है, उसमें व्यक्ति हरे रंग को नहीं पहचान पाता, ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाता। किसमें? ड्यूटेरोनोपिया। कैसे याद रखोगे? तो ट्रिक याद रखोगे इसकी। कैसे याद रखोगे? तो डीजी। कैसे याद रखोगे? डीजी। तो डी से क्या होगा? ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, और जी से क्या होगा? ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। तो ड्यूटेरोनोपिया के अंदर जो व्यक्ति होता है वो किस रोग को नहीं पहचान पाता? हरे रंग को नहीं पहचान पाता। किसको नहीं पहचान पाता? ड्यूटेरोनोपिया में हरे रंग को नहीं पहचान पाता। प्रोटोनोपिया, इसमें देखो आप साफ देख पा रहे होंगे लाल कलर, उसको नहीं पहचान पाता। और ट्रिटेनोनोपिया, इसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो नीले रंग को नहीं पहचान पाता। तो फिर से बता रहा हूं, ड्यूटेरोनोपिया हरे रंग को नहीं पहचान पाता। आपको पता होना चाहिए प्रोटेनोनोपिया उसमें लाल रंग को नहीं पहचान पाता, लाल रंग को नहीं पहचान पाता। और ट्रिटेनोपिया जिसके अंदर व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता? नीले रंग को नहीं पहचान पाता। तो इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट याद नहीं रखने, काम की चीज क्या याद रखनी है, सीधा उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। तो वर्णांधता, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। ठीक है, सेकंड याद रखना स्त्रियां वाहक होती हैं, स्त्रियां वाहक होती हैं। ठीक है, तीसरा रोगी रंगों में विभेद नहीं कर पाता, रोगी रंगों में विभेद नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, और मुख्यतः
निम्न रंगों में ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला कि साहब हरा रंग का विभेद नहीं कर पाए, हरा रंग नहीं पहचान पाए, रंग नहीं पहचान पाए, तो उसे साइंस की भाषा के अंदर कहते हैं, आपको अभी बताया मैंने, ड्यूटेरोनोपिया। क्या कहते हैं? ड्यूटेरोनोपिया। यदि लाल रंग में लाल रंग नहीं पहचान पाए या विभेद नहीं कर पाए, तो आपको बताया लाल रंग वाला क्या कहलाता है? तो प्रोटेनोपिया। क्या कहलाता है? प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया, ठीक है। और तीसरा याद रखना कि साहब नीले रंग में नहीं पहचान पाए, विभेद नहीं कर पाए, तो उसको कहते हैं ट्रिटानोपिया। क्या कहते हैं? ट्रिटानोपिया। ये याद रखना, महिला इस रोग की वाहक होती है, कभी भी पीड़ित नहीं होती। आनुवांशिक रोग होता है, रंगों में विभेद नहीं कर पाते, हरा रंग नहीं पहचान पाए तो ड्यूटेरोनोपिया, लाल रंग नहीं पहचान पाए तो प्रोटोनोपिया, और नीला रंग नहीं पहचान पाए तो ट्रिटानोपिया। क्लियर है? अब देखोगे आप इधर, देखो होता क्या है कि जिस व्यक्ति के भी, सुन लेना मेरी बात, जिस व्यक्ति के भी इस रोग के होने की संभावना होती है, जब वो डिफेंस वगैरह में जाता है तो सबसे पहले जांच होती है। उसमें क्या होता है, एक बुक होती है, और बुक में देखा होगा आप, जो हैं उनको अच्छे से देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो आप पहचान पाओगे कि 7 हैं या कितने हैं। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है या कितने हैं। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है या कितने हैं। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है या कितने हैं। मैं इसलिए पहचान पा रहा हूं इन हरे डॉट्स को या इन लाल वालों को या ऑरेंज कलर वालों को, इनको, क्योंकि मेरी आंखें एकदम नॉर्मल हैं। जिस व्यक्ति के भी याद रखना इस रोग से ग्रसित होती हैं, उसमें वो इनमें अंतर नहीं कर पाता, उससे अंगुली फिरवाते हैं कि भाई फिर यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं, वो नहीं पहचान पाएगा, इसका मतलब वो कलर ब्लाइंड है। और ये जो टेस्ट होता है उसे इशिरा कलर ब्लाइंड टेस्ट कहते हैं, परीक्षण। तो लिख लीजिएगा कि साहब इस रोग के लिए परीक्षण कौन सा होता है, परीक्षण कौन सा? तो इसके लिए परीक्षण होता है इशिरा कलर ब्लाइंड टेस्ट, ठीक है। जिसके अंदर वो जो किताब होती हैं उसको फटाफट फिरवाते हैं, पूछते हैं कि भाई कितने नंबर हैं, और फिर उन डॉट्स के ऊपर अंगुलियां घुमवाते हैं, ठीक है। तो ये लो साम, ये बात आपके किसकी हुई? तो ये बात हुई आपके वर्णांधता की। अब उसके बाद में याद रखना एक चीज आती है, दृष्टि निर्बद्धता, जिसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है। वो देखो कि अपना जो रेटिना होता है उस पे याद रखना 1/10 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? तो 1/10 सेकंड के लिए आपको पता होना चाहिए, 1/10 सेकंड के लिए आपको पता होना चाहिए कि साहब जो प्रतिबिंब होता है वो बना हुआ रहता है। कितने सेकंड के लिए? 1/10 सेकंड के लिए प्रतिबिंब बना हुआ रहता है, उसे ही दृष्टि निर्बद्धता कहते हैं। आपने देखा होगा कि सब उल्कापिंड वगैरह गिरती हैं या तारे टूटते हैं, अपन कहते हैं तारा टूटा टूटा टूटा, वो कब का टूट चुका होता है, लेकिन अपनी आंखों पे 1/10 सेकंड तक के लिए उसका क्या रहता है, वो इमेज बनी हुई रहती हैं। आप देखा होगा अपन ट्रेन में बैठे होते हैं, फटाफट 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 अपन चल रहे होते हैं, तो जो पोल्स आते हैं वो पोल्स अपने को साफ नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वो पोल्स हैं वो कब का जा चुका होता है, लेकिन 1/10 सेकंड के लिए उसका प्रतिबिंब बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? दृष्टि निर्बद्धता।
तो इसमें एक ही पॉइंट लिखवा रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाता है कि मानव की आंख के रेटिना पर प्रत्येक प्रतिबिंब 1/10 सेकंड के लिए बना रहता है, तो ये घटना क्या कहलाती है? तो दृष्टि निर्बद्धता। तो लिखिएगा कि मानव की आंखों के रेटिना पर 1/10 सेकंड के लिए प्रतिबिंब बना रहता है और ये घटना दृष्टि निर्बद्धता कहलाती है। दृष्टि निर्बद्धता कहलाती है। बस सीधा सीधा याद रखना 1/10 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 1/10 सेकंड के लिए। और अब लास्ट रोग लिख लीजिएगा रोग कारक से, और वो है ट्रेकोमा। ठीक है। और इसमें केवल और केवल आपसे रोग कारक पूछ सकता है कि भाई किससे ये रोग होता है ट्रेकोमा। तो इसका रोग कारक याद रखना क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। तो ये रोग होता है किससे? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस से। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण याद रखना, आंख लाल हो जाती है, आंख लाल, प्लस आंखों में क्या होती हैं? जलन लगती हैं, आंखों में जलन। तो ये रोग कौन सा रोग कहलाता है? आंखों का ट्रेकोमा रोग कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आज हम लोगों ने इतनी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया। फटाफट देखना। सबसे पहले अपन ने दृष्टि दोष पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें आपको मैंने बताया किस किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। फिर निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा, फिर दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा, फिर जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा, फिर अबिंदुकतया दृष्टि वैषम्यता के बारे में पढ़ा, फिर मोतियाबिंद के बारे में पढ़ा, फिर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा, वर्णांधता के बारे में कि भाई किस तरीके से हैं, क्या क्या चीजें, दृष्टि निर्बद्धता के बारे में और ट्रेकोमा के बारे में। ये आपके जो सेंसनरी ऑर्गन है, संवेदी अंग ह्यूमन आई, उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं और दृष्टि दोष को अपन क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। कल एक नया टॉपिक लेंगे, इसको आप पढ़िएगा। ऐप के अंदर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के एमसीक्यू की फाइल आपके अपलोड कर दूंगा। आप टेस्ट लगाइएगा, परखिएगा खुद को कि आपको कितना आ रहा है। जहां पे भी डाउट है वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा चैट बॉक्स में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।